भाग रही पीछे, ऐसा लगता है। तो ऐसे ही ये जीव ये मान रहा है कि ये शरीर तो स्थिर है, उच्छ्वासखेदजन्यत्वात् दुःखमेवात्र जीवितं तद्विरामो भवेन् मृत्युर्नृणां प्रणपतः सुखम्। उच्छ्वास की बात कर रहे थे कि ये उच्छ्वास कष्ट से उत्पन्न होने के कारण, खेद जन्नत्वाद, खेद से उत्पन्न होने के कारण दुखमेव, दुखी ही है, अत्र जीवितम, यहाँ पर प्राणियों को। ये श्वास का आना जाना भी ये दुख रूप ही है, दुख से उत्पन्न होने वाला है और दुख रूप ही है। और कैसा है? तद विराम, और जब ये रुक जाएगी तो भवेन मृत्यु, मृत्यु होती है। सांस का रुकना, सांस का मिलना जीवन, और सांस का रुकना मृत्यु। तो नृणाम बने कतः सुखम, तो मनुष्यों को सुख कैसे हो सकता है? सांस चल रही है तो जीवन है, और सांस रुकते ही मृत्यु हो जाती है। तो इस जीवन में इसको सुख कैसे हो सकता है? क्योंकि ये दुख से उत्पन्न हो रही, दुख ही देने वाली है, यानी मरण, इसके रुकते ही मरण हो जाएगा। तो इससे सुख कहाँ? आगे बता रहे हैं दूसरी कार्यक्रम में 74 में। हाँ, जन्मतारतमार्जन्तु फलानि प्रच्युतान्यतः अप्राप्य मृत्युमुपागमन्तरे स्युक्तियच्चिरम्। इसमें कंपेरिजन किया दो चीजों का। एक ताड़ का वृक्ष है, ताड़ के वृक्ष पर, ताड़ का वृक्ष ऊंचा होता है, उससे कोई फल गिरा तो ताड़ के वृक्ष को लिया जन्म, जन्म रूपी ताड़ के वृक्ष से नीचे गिरने पर क्या? ताल, जन्म ताल द्रुम, द्रुमात जंतु फलानी, जंतु यानी जीव, उसके फल हैं। एक क्या है? जन्म और एक जीव, और ताड़ का वृक्ष और उसके फल। प्रच्युतानी अध, यानी नीचे गिरने पर। जैसे ताड़ के वृक्ष से फल नीचे गिरा, अभी जमीन को प्राप्त नहीं हुआ, उसी तरह से ये मनुष्य ने जन्म लिया और अभी मृत्यु रूपी पृथ्वी को प्राप्त नहीं हुआ। आचार्य कहते हैं अप्राप्य, यानी अभी प्राप्त नहीं हुआ। कैसे? ताड़ के वृक्ष से फल गिरा पर अभी रास्ते में है। एक किनारा
ताड़ के वृक्ष का ऊपर है और एक जमीन। जमीन को क्या कहा? मृत्यु। और ताड़ के वृक्ष के फल को कहा जन्म। जन्म रूपी ताड़ के वृक्ष से गिरा हुआ फल ये जीव है। मृत्यु भूभागे अंतरे अप्राप्य, मृत्यु रूपी भूभाग में प्राप्त नहीं हुआ। कितनी देर लगेगी? ताड़ के वृक्ष से फल गिरने पर और पृथ्वी को प्राप्त होने पर कितनी देर लगेगी? उसमें कुछ भी नहीं, क्षण भर जैसा है, क्षण ही लगेगा ना। ऐसे ही ये जीव का जन्म और मरण कितनी देर लगेगी? कितना लगेगा समय? एक क्षण जैसा ही है। एक क्षण को हम कहते हैं बहुत छोटी इकाई है, क्षण बहुत छोटा समय है। परंतु यदि आप इस समय को देखो कि कितना काल हमको मिला, जब देवों में या नरकों में सागरों की आयु मिलेगी, सागरों पर्यंत वहां पर रहोगे, उसकी तुलना में, उसके कंपैरिजन में जो अभी मनुष्य पर्याय में हमें मिला है वो क्षण भर जैसा है। समझ में आई? क्यों? इस 100 वर्ष के 50 वर्ष के आयु काल को भी आचार्य ने क्षण भर क्यों कहा? कि जैसे ताड़ के वृक्ष से फल टूटा और पृथ्वी पर गिरा, कितनी देर लगी? एक क्षण मात्र में नीचे आ जाएगा। इसी तरह हे जीव इस मनुष्य पर्याय में जन्म लेकर और मृत्यु के बीच में जितना समय है वो कितना समय? तो बहुत बड़ा समय मान रहा है कि मैं तो 100 साल तक जीवित रहूंगा, तो बहुत बड़ा काम हो गया। समय बहुत कम है और काम करने के लिए बहुत अधिक है। क्यों? क्या करना है फिर? तुरंत काम चालू करना पड़ेगा ना। यानी ये मनुष्य पर्याय का समय हमारे पास जन्म और मृत्यु के बीच का बहुत कम समय है। उस क्षण भर जैसी कल्पना करो उतना ही समय है बस। वृक्ष से फल टूटा है और जमीन पे पहुंचने वाला है, यानी जन्म लिया और मृत्यु कब ग्रसित कर लेगी, इतना ही समय इस मनुष्य पर्याय का मिला है। भूभाग कियत चिरम, कितना काल लगेगा? क्षण भर जैसा काल लगेगा। तो हम अपने इस मनुष्य पर्याय के बहुत बड़े काल को मानते हुए बेहोश जैसे हो रहे हैं। यदि आपको कोई कार्य करने के लिए दिया जाए और उसको टाइम दे दिया जाए कि इतने टाइम में पूरा करना है, जैसे 3 घंटे मिलते हैं ना एग्जाम में, पेपर में, तो आपका सारा उपयोग प्रश्नों को हल करने में लगा रहता है। उस समय आप पानी पीने के लिए भी बाहर क्यों टाइम वेस्ट करना? यहाँ तक कि 1 नंबर भी जाना तो रोको अभी 3 घंटे है। सब पहले जब निवृत्त होकर लगते हैं कि किसी तरह से पेपर पूरा हो जाए। इसी तरह से मनुष्य पर्याय का इतना कम समय मिला है और करने के लिए क्या मिला था इसमें कि 8 वर्ष एक अंतर मूर्त होते के ही सम्यक उत्पन्न हो जाएगा और उसी समय से मैं तपस्या करना शुरू करूंगा और जितना भी काल मिला उस काल में मैं तपस्या करके इस अपने आत्मा का मैं कल्याण करूंगा, क्योंकि समय बहुत कम था और कार्य करने के लिए बहुत, क्योंकि अनादिकाल से कर्मों का इतना अधिक उपचय है। अभी आया था ना प्रवचन सारे, इतना बड़ा मोह का इतना बड़ा उपचय है, अकेले मोह का इतना बड़ा उपचय, तो उसको अभी कल्पना में भी नहीं आता, क्योंकि जानते नहीं, स्वाध्याय नहीं करते। कितना उपचय होगा हमारे, कितना समूह होगा हमारे पास। आत्मा के एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत कर्म के परमाणु बैठे हैं, कर्म के अनंत अनंत परमाणु बैठे हैं। ऐसा पर्वतों जैसा ढेर है। तत्वार्थ सूत्र के आता है ना, मोक्ष मार्ग से नेतारम हेतारम कर्म भूभृताम, कर्मों का भूभृता मने पहाड़ों जैसा ढेर। लगता है कि यहाँ पहाड़ जैसा ढेर है हमारे पास, अभी क्योंकि स्वाध्याय की कमी है। यदि लगने लगे कि इतने पर्वतों को गिराना है, इतने पहाड़ों को गिराना है और समय कितना है, उतना ही टाइम मिला है जितना ताड़ के वृक्ष से फल टूटा और जमीन पर प्राप्त होने वाला, इतना सा समय मिला है। कब करोगे? तो आचार्य आपको
संबोधित कर रहे हैं, प्रेरणा कर रहे हैं। ये मनुष्य पर्याय अद्भुत मिली हुई है, समय बहुत कम मिला हुआ है। कर्म को गिराने के लिए यही समय है। सम्यक और संयम का जो एकता है, इसी मनुष्य पर्याय में और किसी पर्याय में नहीं है। देवों में है क्या? संयम तो ही नहीं हो पाता, सम्यक तो उत्पन्न हो जाता है। नारकियों में दूर दूर तक भी नहीं संयम। त्रियंचों में भी देश संयम और उसको धारण करने वाले बहुत कम। और मनुष्य पर्याय में आप ऐसी योग्यता मिली है कि सम्यक और संयम दोनों धारण करके इन कर्मों के पर्वतों को गिरा सकते हैं, केवल इस मनुष्य पर्याय में ही है। और ऐसी अन्य भी योग्यताएं जो चाहिए, जैन कुल मिला है, सब इंद्रियां संपूर्ण मिली है, सातवीं इंद्रिय का उदय मिला हुआ है। ऐसा होने के बाद भी हमारा कितना प्रयास अपनी आत्मा के कल्याण के अभिमुख है, देख कहीं भी कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है ऐसी पर्याय मिली, ये समाप्त हो जाए, पड़े रहो देवों में, सागरों की आयु में, नरकों में पड़े रहो, सागरों की। ऐसे करके आए हैं, फिर भी अभी अपना काम नहीं बन पाया, कुछ भी कल्याण नहीं बन पाया। और अभी भी हमारा प्रयास कितना हो पा रहा है, आप अपना वैल्यूएशन कर सकते हो। देखो करके कितना कितना हम प्रयास कर रहे हैं। ये भी निकलने वाला है, ये सब समाप्त हो जाएगा। आगे क्षिति जलधिभिः सन्ध्यादीतैः बहिः पवनैस्त्रिभिः परिवृतमतः हेनादस्तान् कलासुरनारकान् उपरि दिविजान् मध्ये कृत्वा नरान् विधिमन्त्रिणां पतिनृणां त्रातानेको हलङ्क्यतमोऽन्तकः। इस जीव की रक्षा कैसे हो सकती है? आचार्य ने बहुत सुंदर उदाहरण देके बताया है कि किस तरह से जीव अपनी सुरक्षा मान रहा है कि मैं इसी पर्याय में रहूंगा, मैं मरने वाला नहीं हूं। आचार्य बता रहे हैं कि क्षिति जलधिभिः, यानी और संख्यातीत ही, ये बाहर से कैसा है, ये असंख्यात द्वीप समुद्रों से फैले हुए बाहर में, और पवने ही त्रिभी, 3 पवनों से। 3 पवन कौन सी है? घनवात, तीनों वात वाले, घनवात वाले, घनोदधिवात वाले और तनुवात वाले, इन तीनों से वेष्टित है लोकाकाश। पहले तो क्या है, असंख्यात द्वीप समुद्र में फैला हुआ है, ये तो मध्य लोक हो गया। और वो लोक पूरा 3 वात वालों से वेष्टित है, यानी संरक्षित है। जैसे ये जीव घर में रहते हो, घर से संरक्षित है। जैसे 3 पवनों से, 3 घनदधि घनवात वाले और तनुवात वाले से वेष्टित है। परिव्रतम अतः, उनसे वेष्टित है। और खेन अधस्तात, और उसके बाद द्रव संख्या वाले तो पढ़ रहे हैं कि 3 वात वाले से, और उसके बाद भी आकाश से वेष्टित है। आकाश से भी वो घिरा हुआ है। ये तो बाहर की ये सब परिक्रमा, उनकी सीमाएं सबसे वेष्टित हैं। और फिर कहा खल असुर नारकान, इस पृथ्वी के नीचे जो दुष्ट नारकी है वहां से भी ये ऊपर है। मनुष्य की बात कर रहे हैं। और ऊपरी दिविज दिविजान, और ऊपर से दिविजान माने देवों के द्वारा। मनुष्य में ऊपर देवों से सुरक्षित, नीचे नारकियों से सुरक्षित है। कृत्वा, ऐसा करने पर भी, देखो इधर देखो बोर्ड पर, कि मध्य लोक में रहा हुआ है जीव किस तरफ से चारों ओर से वेष्टित है, सुरक्षित जैसा लगता है। ये 3 बात वाले हैं जो इस लोक को घेरे हुए हैं। बीचों बीच मनुष्य लोक है, ये जहां ये मनुष्य है। नीचे सब नारकी हैं, नारकियों से घिरा हुआ है नीचे, ये नारकी है।
मध्यलोक के ऊपर देवों से घिरा हुआ है। ये पूरा देवलोक है ऊपर तक, ये देवों से घिरा हुआ है। यानी चारों तरफ से ये जीव घिरा हुआ है। क्षिति जलधि भी, मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र है। यहाँ पर असंख्यात की संख्या एक दिन बताई थी, शायद सुबह को 6:30 क्लास में बताई थी, आप लोगों को शायद नहीं बताई। असंख्यात द्वीप समुद्र इस मध्यलोक में है, उनसे घिरा हुआ है। कौन घिरा हुआ है? मनुष्य। यानी 2.5 द्वीप में ये मनुष्य यहाँ केवल बीचों बीच में है। और उसके बाद असंख्यात द्वीप समुद्र है, उनसे ये मध्यलोक, ये 2.5 द्वीप घिरा हुआ है। और उसके बाद 3 पवन, ये 3 जो पवन गणपति, तीनों ये चारों पूरा लोक, और इसके बाहर आकाश से घिरा हुआ, इन द्रव्यों से घिरा हुआ। और मनुष्य है पूरी चारों तरफ से। और नीचे खेन अधस्ता, दुष्ट नार की, असुर नारकियों से वो नीचे से घिरा हुआ है। ऊपरी असुर और नारकी, हाँ, ये भवनवासी व्यंतर देव है ना यहाँ पे, ये भवनवासी है और व्यंतर है यहाँ पर, असुर कुमार देव, और ये नारकी है सब, इनसे भी घिरा हुआ है। और ऊपरी दिविजान, ऊपर दिवज यानी देवों से घिरा हुआ है। दिविजान मध्य कृत्वा, इन सबके बीच में होकर भी नरान विधि मंत्रिना, जो मनुष्य है वो ये मनुष्य रूपी है, ये पति है अभी नाम, पति अभी यानी है, हाँ, निरापति, मनुष्यों के पति यानी चक्रवर्ती। मनुष्यों का इंद्र कौन है? चक्रवर्ती। चक्रवर्ती भी त्राता न एक, इसका कोई रक्षक नहीं है। इतने सब गिरे, ये तो रक्षक होंगे चलो, पर कहीं भी इसका कोई रक्षक नहीं है। ही अलंघ्यतम अंतकः, मृत्यु से इसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। आयु कर्म जब समाप्त हो जाएगा, इसको वह स्थान छोड़ना ही पड़ेगा, ये शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। परंतु हम क्या मान बैठे कि हम तो बस ऐसे ही रहने वाले हैं। हाँ? रात को दवाई नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, रात को पानी नहीं पिएंगे तो, हाँ? पानी पीने से बचेंगे क्या, या भोजन करने से बचेंगे? वहां बचने और नहीं बचने का एक ही क्राइटेरिया है, आयु कर्म। आप नहीं खाओ तब बच सकते हो, और यदि आयु कर्म व्यतीत हो गया, पूर्ण हो गया, तो खाने से भी नहीं बच सकते। तो फिर संयम धारण करके क्यों ना रहे? यदि शरीर को छोड़ना ही है और छूटना ही है, क्योंकि इतना सब रक्षक होने के, चारों तरफ से इतना वेष्टित होने पर भी जब इसका कोई रक्षक नहीं है, इसको नाश होना ही है। और नाश किसका होना है? शरीर का। जीव तो कभी मरता नहीं है, जीव का तो वास्तव में रक्षक अपना ही चित्त लोक है। वो अपना जो लोक है, अपना जो असंख्यात प्रदेशी लोक है जीव का, वही उसका लोक है। ये बाह्य लोक तो इसका लोक नहीं है। बाह्य लोक तो ये 6 द्रव्य जहाँ पाए जाते हैं, ये लोक है। ये जीव का अपना चित्त लोक, अपना चेतन लोक, 8 प्रदेशों से बना हुआ ये शरीर ही इसका चित्त लोक है, अन्य कोई इसका लोक नहीं है। हाँ, अविज्ञातस्थानो व्यपगततयो पापमलिन कलोराहुर्भास्वदशशतकराक्रान्तभुवनं स्फुरन्तं भास्वन्तं किलकिलतिमाकष्टमपर परिप्राप्ते काले विलसति विधि कोटिबलवान्। यहाँ भी बता रहे इसी का। अविज्ञात स्थान व्यवगत तनो पाप मलिन
खलह राहु, ये सब राहु के विशेषण बताए। राहु कैसा है? राहु को तो जानते हैं ना, जो राहु सूर्य को ग्रसित करता है, उस राहु को कैसा है? वो अज्ञात स्थान, अविज्ञात स्थान, जिसका स्थान अज्ञात है। कहाँ रहता है राहु? पता नहीं। व्यपगत तनु, जिसका शरीर भी व्यपगत है, शरीर रहित है, और पाप मलिन, पाप से मलिन यानी काला है जैसा, ऐसा राहु। खलह दुष्ट है, ऐसा राहु भास्वत 10 शत कर आक्रांत भुवनम, यानी ऐसा जो राहु है वो सूर्य को बता रहे हैं कि सूर्य कैसा है? 1000 किरणों की प्रभा वाला, ऐसा उसका प्रकाश है सूर्य का। ऐसा जो तीनों भुवन में 1000 किरणों के प्रकाश को प्रकाशित करता है, ऐसा स्फुरंतम भास्वंतम, ऐसा सूर्य भी किल गिलती, ऐसे सूर्य को भी राहु ग्रसित कर लेता है। तो यहाँ सूर्य और राहु की उपमा दे रही है, और यहाँ पर मनुष्य की और आयु कर्म की, कि आयु कर्म चाहे देव पर्याय में भी हो, जीव एक देव जिसका स्वर्ग, जिसका किला, इसके दरवाजे पे 1000 देव खड़े रहते हैं, कैसे कैसे देव वाहन जाति के बनने के तैयार, उसका आदेश चलता है। ऐसा देव भी आयु कर्म पूर्ण होने पर उसको वो गद्दी छोड़नी ही पड़ती है, वो शरीर छोड़ना ही पड़ता है, वो पर्याय छोड़नी ही पड़ती है। इसी प्रकार सूर्य कितना प्रकाशमान है, कितना प्रभावशाली है, फिर भी राहु के द्वारा ग्रसित होता ही है। राहु से वो बच नहीं सकता, राहु उसको ग्रसित कर ही लेता है। तो हा कष्टम अपरहा, कितना खेद है, कितने खेद की बात है कि परिप्राप्त काले विलसिति विधो को ही बलवान, कि परिप्राप्त काले, आयु के काल को प्राप्त होने पर, विधो क्या ही बलवान है, ऐसा कौन बलवान है जो उससे बच सकता है? उससे कोई भी बच नहीं सकता। तो ऐसा अब हमारी बुद्धि में क्यों नहीं बैठ रहा है ये बात कि ये मनुष्य पर्याय हमारी शाश्वत नहीं है? तीर्थंकरों को भी छोड़नी पड़ी ना ये, या वो चाहते तो ना छोड़ते, तो बहुत बलवान थे, पर आयु कर्म के कारण ही वो यहाँ पर संसार में बने रहे। वो कहाँ चाहते थे? वो तो इतना भाव मोक्ष कर चुके थे 13वें स्थान में, परंतु आयु कर्म अभी बचा हुआ था। वो उनके किसी गुण का घात नहीं कर रहा था, परंतु आयु कर्म उनको इस संसार में रोके हुए था। जैसे आयु कर्म पूर्ण हुआ, एक समय में वो अपने सिद्धालय में जाकर विराजमान हो गए। तो उनको भी इसलिए आयु कर्म ने नहीं छोड़ा, तो हमारी क्या बात है? तो हमें इस आयु कर्म का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए कि हम बहुत दिन इस संसार में रहने वाले, इस पर्याय में रहने वाले हैं। तो ये पर्याय, ये अपूर्व सर्वोत्कृष्ट पर्याय आज हमें मिली हुई है। इसको मिलकर, इसको मिलने पर हमें अपनी आत्मा के कल्याण में लग जाना चाहिए। पर क्यों नहीं लग रहे? हमने तो मान लिया हम तो ऐसे रहने वाले हैं। हाँ, अभी तो कितने 85 साल तो उम्र है, अभी क्यों संयम धारण करना है? तो सब बूढ़ों का काम है। हाँ? और बूढ़ों को जब कहते हैं तो हमारे घुटने में दर्द है, हमारे शरीर से चला नहीं जाता, महाराज जी हम तो 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर नहीं चल पाएंगे आपके साथ। हाँ? हाँ? उनको तो बहुत कहते हैं, क्या कहें, यानी कितने बहाने लगते हैं बाहर। कितना आपने, ये दादाजी बैठे इनको हमने कितनी बार कहा कितनी देर और जीना है, कितने दिन और जीना है, महाराज जी पैदल नहीं चला जाएगा। जब जवान थे तब ले लेते, तब तो ऐसा लगता कि बूढ़ों का काम है। अब बूढ़े हो गए, सब इंद्रियां शिथिल हो रही हैं। अब
कान को सुनने को नहीं आता, आंखों को देखने को नहीं आता, पैरों से चलने को नहीं आता, तो कब करोगे फिर? ये तो होना ही है। इस शरीर को तो अभी क्षीण हो रहा, प्रति समय क्षीण होता चला जा रहा है। तो आचार्य कहते जगति है, एक शब्द बराबर कहते हैं आचार्य, जगति तत्काल तुरंत इसी समय अपने आत्मा के कल्याण में लग जा। आज जितना करे उतना करके नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, कल भी नहीं हो पाएगा और घटता चला जाएगा। ये सब अब क्षीण होगा सब, परंतु इंद्रियों के विषयों की चाह जवान होती जा रही है। शरीर तो घटता जाएगा और इंद्रियों के विषय बढ़ते जाएंगे, परंतु यदि उन पर रोक लगाकर और अपने शरीर के मुताबिक चलोगे तो कुछ शरीर करने वाला नहीं है। शरीर के दास हमको नहीं बनना, शरीर को दास बनाना। अभी चल रहे थे ना प्रवचन सार में, हमको विषयों के, इंद्रियों के विषयों का दास हमको नहीं बनना है, बल्कि इंद्रियों के विषयों को हमें अपना दास बना लेना है। ऐसे ही शरीर का दास हमको नहीं बनना। ये तो नहीं कहेगा कि उपवास करो, ये थोड़ी कहेगा उपवास करो, और उसको खाने को भी अच्छी अच्छी चीज चाहिए। नहीं, आज तो उपवास करना ही है, आज तो मुझे इतना त्याग है ही, इसका निग्रह करो। तो जब निग्रह करोगे तो ये संयमित रहेगा और उससे अपनी आत्मा का कल्याण होगा। और हम संयम धारण करके किस तरह इस आत्मा को मोक्ष मार्ग पर स्थापित करें। यदि इस पर्याय में नहीं कर पाए तो अन्य किसी पर्याय में तो करने का प्रश्न ही नहीं है ही नहीं वहां पर। ये सब एटमोस्फेयर ही नहीं, वहां सब वातावरण नहीं है। मुनिराज आपको स्वर्ग में मिलेंगे क्या? कहां से मिलेंगे? वो वहां का संयम का आपको उपदेश देगा, है ही नहीं वहां पर संयम। इतनी भोग विलासिता है कि उसमें जीव अंधा हो जाता है और धर्म इस बात को सोचता है। सम्यक दृष्टि जीव है, पर सम्यक के बारे में तो, संयम के बारे में तो वो विचार है ही नहीं वहां पर। नारकियों में भी अन्य किसी भी पर्याय में ये अद्भुत वस्तु आपको कहीं नहीं मिल सकती जो अभी वर्तमान में मिल सकती है। और इसको अभी नहीं प्राप्त करोगे, ग्रहण नहीं करोगे तो कई बार चिंतन चलता है कि अब थोड़ा सा टाइम बचा, अब तो ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, रात को 11-12 बजे तक और पढ़ना चाहिए। क्यों? कि सो के क्या करना? ये मनुष्य पर्याय निकलती जा रही है, फिर बाद में क्या करेंगे? कुछ भी नहीं हो पाएगा। अभी 2 घंटे की नींद लो, 3 घंटे की नींद लो, सुबह कोई उठने में देर हो गई, अरे 2 घंटे कैसे निकल गए आज मेरे सोने में। ऐसी व्यथा अंदर से आनी चाहिए कि 24 घंटे में मेरा आज कितना समय व्यापार में गया और कितना मुझे अपने आत्मकल्याण के व्यापार में लगाया। ऐसा यदि विश्लेषण करोगे तो इस आत्मा का कल्याण होगा। नहीं तो जैसे अन्य भावों को खोया, ये पर्याय भी ऐसे चली जाएगी, कुछ भी होने वाला नहीं है। बोले आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की। जापानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक नमो सगाले तुमको। देव भजो अरहंत नित, गुरु सेवो निरंतर, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष। अर्थ पौराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया है। पूर्वाचार्य कृमीन सकल कर्म क्षार्थम भाव पूजा वंदना इस समितन श्री शुद्ध भक्ति काय सरगम करोम्यहम्। सारे लोकमा जनता लोकमा सिद्धा लोकमा साहु लोकमा केवली बनत धम्म लोकत्मा। अटैकी 200 सुपन्नास का मोती सुजावरंतन अंतन आद्यरम कित्या जय जनोत्मन केवलियनम सिद्धानाम बुद्धानाम परियुद्धानाम तडानाम पार्यानाम धम्मार्यानाम देस्यानाम धम्नायकानाम धवर्चर्च पट्टिनम देवाहि देवानम